students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject English, worksheet number 79 and date is 2nd February 2021. Students, आज आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट है और आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जो एक्सट्रैक्ट है वो एक फेमस पोएम से लिया गया है जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, द रोड हैड नॉट टेकन, और जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए देखते हैं हमारी जो पोएम है उसमें लाइफ से रिलेटेड, मतलब इस पोएम को लाइफ से रिलेट करते हुए जो है समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पोएट जो हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो मैंने जो है दूसरी ली जो कि सही थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये जो है बेटर रहा मेरे लिए, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड फियर। क्योंकि वो ग्रेसी का मतलब, जब हम किसी चीज़ पर चलते रहते हैं तो जो वो मतलब अगर कोई रोड बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब लोग उस पर चल रहे हैं, तो जो वहाँ के लीव्स गिरे हुए हैं वो लीव्स जो हैं आपके टूट जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कोई चला ही नहीं हुआ तो वहाँ पर बिल्कुल हरा हरा हो जाएगा, और जो है वो बहुत सारे खरपतवार टाइप के जो है पेड़ पौधे उग जाएंगे। थ्रू एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्म दैम रियली अबाउट द सेम। आगे है आपके लिए पोयम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। मतलब यहाँ पर आपके बताया गया है कि जो रोड है, मतलब यहाँ पर था ना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड फेयर, क्योंकि मैंने जो सेकंड ली है जिसको मैंने बेटर समझा है वो ग्रासी भी है, और वहाँ पर मतलब जो लोग चले हुए हैं। थ्रू एज फॉर द पासिंग देयर एड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, और जो दूसरी है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, दोनों रोड जो है सेम है। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों का अगर हम डिस्टेंस ले करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो इक्वली आते हैं। इट लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ये बता रहे हैं कि जो रोड है उस पर ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना। तो मतलब इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब यहाँ पर जो मैंने जो अपनी रोड चुनी है उस पर जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कोई चला हुआ है, और बिल्कुल काली नहीं पड़े हैं, मतलब टूटे हुए नहीं है लीव्स। जो गिरे पड़े लीव्स हैं, जो गिर गए हैं, वो बिल्कुल टूटे नहीं हुए हैं जो मैंने मतलब चुनी है रोड। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब मैंने जो सोचा है कि जो मैंने रोड को जो मैं नहीं लेना चाहता वो रोड मैं फिर किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, कि उस पर फिर कभी चलूँगा और देखूँगा कि वो रोड कितनी देरी में मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ, ये कहाँ तक वो पहुँचती है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आउट, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन मुझे डाउट है कि मैं कभी फिर कभी वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो मतलब बच्चों, ये जो आपकी पोयम है, ये दो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो पोएट है वो दो रोड की बात करते हैं। जैसे लाइफ में जो है कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि हमें एक ऑप्शन को चुनना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो रोड है, और जो पोएट है उनमें से उनको एक रोड चुननी है जो उनको रास्ते तक, मतलब उनकी मंजिल तक ले जाए। जो पहली रोड है, जो वो क्या कहते हैं, उस पर लोग ज़्यादा चले हुए हैं, जो दूसरी रोड है उस पर लोग कम चले हुए हैं, और जो वो चुनते हैं वो सेकंड रोड को चुनते हैं। और वो कहते हैं कि फ़र्स्ट मैं फिर कभी के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन लास्ट लाइन में कहते हैं कि मैं डाउट हूँ, मैं कभी फिर वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे लाइफ में जो भी हम ऑप्शन ले, उसका रिज़ल्ट आगे के लिए बेटर रहे, तो ये सोचकर हमें हर अपने जो भी हमारे सामने कई बार मुश्किलें आ जाती हैं, तो उसका जो है सॉल्यूशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हमारे सामने ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होगा, अगर वो ऑप्शन छोटा है, जल्दी पूरा होता है, तो ऐसा सोच के उसे नहीं करना है। बेशक से जो हमारा रास्ता है थोड़ा कठिन है, लेकिन वो रास्ता हमारे को सही मार्ग पर ले जाता है, सही मंजिल तक पहुंचाता है, तो वो रास्ता ज़्यादा बेटर है छोटे रास्ते की बजाय। तो यहाँ हम रास्तों की बात नहीं कर रहे, ये लाइफ के जो हमारे सामने जो है कई बार डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं और ऑप्शन होते हैं, तो हमें ऑप्शन वही चुनना है जो क्या कहते हैं, सही तरीके से हो, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो ये राय से रिलेटेड पोएम है और बहुत अच्छी पोएम है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो है
देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। हमारे सामने जो राइमिंग स्कीम है वो दी गई है, तो हमें बताना है ए बी और फिर ए बी ए बी, ए बी सी ए बी और ए बी, ए बी सी बी और ए बी सी ए बी और ए बी, ए बी सी बी। तो हमें यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन को जो है चुनना। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, ए बी ए बी, ए बी ए बी। बिकॉज द रोड नॉट टेकन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजाज ऑफ 5 लाइन्स, क्योंकि इसमें 4 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा 5 लाइन्स का है, तभी यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है आपकी ए बी है। तो आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा द रोड हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ। यहाँ पे जो पोएट है वो जो रोड को यूज़ कर रहा है वो सिंबल बता रहा है किस चीज़ का, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, चॉइसेस मेड बाय पर्सन और पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन। तो जो हमारा करेक्ट जाएगा वो है हमारा चॉइसेस मेड बाय ए पर्सन। मतलब द रोड हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ, क्योंकि रोड जो 2 रोड हैं तो यहाँ पोएट जो है चूज़ करता है। इसी तरह से लाइफ में जब हमारे पास कुछ हमारे को कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है या हमें लाइफ में कुछ आगे रास्ते दिखते हैं, तो हमें जो है ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमें उस ऑप्शन में से एक चॉइस करना होता है। तो यहाँ पे जो है बी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा, चॉइसेस बाय मेड बाय ए पर्सन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक कॉरस्पॉन्डेंट टू। यहाँ पे जो हमारा ट्रोडन ब्लैक है वो है कि जो रोड है वो जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोनों रोड हैं उस पर ज़्यादा ही ट्रैवल हुआ है, कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिस पे ट्रैवल लेस हुआ है। मतलब वो पॉइंट को जो है जो वो कहना चाह रहे हैं उस पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेज़ है ट्रोडन ब्लैक, वो आपका जैसे है समथिंग रोटन ट्रैवलिंग अ लॉट टर्न्ड ब्लैक या ट्रम्पेड अपॉन। तो जो हमारा आंसर है करेक्ट वो हमारा जाएगा ट्रैवल्ड अ लॉट। यहाँ पे हमें जो है ट्रैवल्ड अ लॉट पर जो है करेक्ट लगाना है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पोइट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों रोड हैं वो ट्रैवल लेस नहीं है, उस पर बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी चल चुके हैं। आगे यहाँ पर है कि थर्ड क्वेश्चन हमारा जो हमें ऑप्शन बताया गया है कि वाई डिड द पोएट सेलेक्ट द क्रॉसी रोड। अब जो पोएट हैं, आपने स्टेंजा में पढ़ा था कि जब वो रोड को चुनते हैं तो वो ग्रासी है और वहाँ पे जो है वांटेड वियर है, तो ऐसा क्यों है? क्या वो ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं? तो वो या फिर वो टू मेक अ डिफरेंस, वो डिफरेंस को मतलब बनाना चाह रहे हैं या ट्रू प्रूव इस पॉइंट। तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि वो अपने जो है प्रूव को जो पॉइंट है उनका यही पॉइंट है ना कि जो 2 रोड हैं वो इक्वली ट्रैवल्ड हैं। मतलब दोनों रोड पर इक्वली ट्रैवल्ड होगा और दोनों रोड पर जो है काफ़ी ट्रैवल्ड हो चुका है, तो वो अपने पॉइंट को जो है प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें इस पर सी पर जो है करेक्ट लगाना है। तो आप सी पर जो है करेक्ट लगाइए। और क्या कहते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज इन द गिवन स्टेंजार। जो यहाँ पे हमारी जो पोएम है उस पर हमें बताना है कौन से पोइटिक डिवाइसेस जो है यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे राइमिंग स्कीम है, मेटाफोर है, अल्ट्रेशन है, ऑल ऑफ दीज। तो हमारी जो पोएम है द रोड हैड नॉट टेकन, इसमें सारे यूज़ हुए हैं। ठीक सारे यूज़ हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ क्यों। जैसे कि यहाँ पे जैसे पोएम है उसकी जो फर्स्ट लाइन है, जैसे 4 स्टैंजा है, आपके तो 2 ही दिए हुए हैं, लेकिन जो 4 स्टैंजा है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें से ओ की साउंड आ रही है, जैसे रोड हो गया, येलो हो गया। जो अल्ट्रेशन है वो हमारी थर्ड लाइन में आ रहा है, मतलब थर्ड लाइन है सेकंड स्टैंजा की। फर्स्ट स्टैंजा में जैसे ओ आ गया तो ओ जो है रोड में सिंबल हो रहा है, येलो में हो रहा है। और जो सेकंड स्टैंजा है उसकी जो थर्ड लाइन है वांटेड वियर, जो मैं आपको ऊपर आपके पास है वांटेड वियर, एंड उस मतलब सेम है, तो उसमें जो है पर्सनोफिकेशन यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से जो है इसमें सारे ही यूज़ हो रहे हैं, मेटाफोर, राइमिंग सीन और अल्ट्रेशन। तो आप जो है ऑल ऑफ दीज पर यहाँ पर करेक्ट करेंगे। राइमिंग स्कीम तो हुई है, सबसे पहले क्वेश्चन यही था आपका ए जो हमारा था
राइमिंग स्कीम का, कि हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी यूज हुए, क्योंकि वो 4 स्टैंजा और हर स्टैंजा 5 लाइन्स का है। तो ये आपका राइमिंग स्कीम भी हो गया, मेटाफोर भी हो गया, अल्ट्रेशन भी हो गया, और ऑल ऑफ दीज भी है आपका। तो ये आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पोएम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वेरी फेमस पोएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप इसकी जो है अच्छे से रिविज़न करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।